नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस खास बुलेटिन में जो कि हमारे इस पूरे जर्नी को क्रॉनिकल करता जा रहा है। और एक ट्रैवलॉग हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं जिसमें हम इस सब जर्नी को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। हम बताएंगे किस तरीके से 3 गुड फॉर नथिंग यूजलेस पीपल कैन जस्ट सिट इन वन कार। यू कैन सी वी आर इनसाइड वन कार ओनली। एक कार में बैठे और निकल सकते हैं और एक लंबी जर्नी को पूरा किया जा सकता है। 2 दिन पहले हम चले थे दिल्ली से। सुबह 5 बजे हमने वहाँ से अपना जो सफ़र था वो शुरू किया था और हम रोडीज तीनों निकले। रोड पर हम थे बहुत लंबे समय तक। हम पहले दिन नौकुचिया ताल गए, वहाँ से फिर अगले दिन हम रानीखेत गए। आज हम वहाँ से सुबह चले और रामनगर जिम कॉर्बेट होते हुए अब हम मुरादाबाद की तरफ जा रहे हैं। क्या मुरादाबाद पार कर लिया? मुरादाबाद हमने पार कर लिया है। अब हम गजरौला की तरफ जा रहे हैं। लास्ट स्ट्रेच ऑफ आवर जर्नी। अब ये लास्ट लेग रह गया है हमारी जर्नी का। और आप देख सकते हैं इस समय मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। जैसे ब्लिसफुल NH 87 पर हमारे काबिल सिपासलार अयोनव बागची ने उस समय कार का स्टीयरिंग संभाला था, अब वो फिर से स्टीयरिंग संभाल रहे हैं और वही चल रहे हैं यहाँ। तो बागची, अभी तक ये जो ट्रिप रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभूतपूर्व, अविश्वसनीय, बस तो देख सकते हैं आप, असर हुआ है इस लड़के पर। सिर्फ 2 शब्दों में इन्होंने पूरी ट्रिप को इन्होंने उसका सार निकाल दिया है। ये तो सुबह से सार मोड में ही है, इसका नाम ही यहाँ पे बदलना है। ये देखिए, ये जो है ये पिछले 7 जन्मों से किसान रहे हैं। हम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर हर जगह पेड़, गेहूँ, गन्ना और जो कुछ ज़मीन से उगाया जा सकता है हर एक के बारे में इनको पता था। सबका ये पता था क्रॉप साइकिल क्या होती है, गेहूं कब बोया जाता है, कब काटा जाता है। अभी गन्ना इन्हें कहीं दिख गया है, गन्ने के बारे में कह रहे हैं। और ये देखिए बोर्ड आ रहा है दिल्ली गो स्लो, मतलब हम दिल्ली की तरफ इस समय अग्रसर हैं। दिखाना चाहेंगे हम आपको कि मुरादाबाद गजरौला कुछ क्रॉस करते हुए दिल्ली की तरफ जो सड़क का हाल आपको देखने को मिलेगा। खुद अगर आप कभी इस रूट पर ट्रैवल करें, बहुत ही घटिया गाना चल रहा है, इसकी आवाज़ तो कम कर दिया जाए। आते वक्त हम लोग नीचे से आए थे, याद है? अभी हम लोग फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं। अब हम फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं। आते समय उस तरफ से नीचे काफी ऊपर उठ चुके हैं से आए थे और दीक्षित मलिक के हिसाब से हम काफी ऊपर उठ चुके थे। स्पीड ब्रेकर आगे फिर से बड़े प्यार से मक्खन की तरह पार किया उन्होंने स्पीड ब्रेकर। बहुत अच्छे से स्पीड ब्रेकर को पार किया। ले लें यहाँ से। तो ओवरऑल एक सहारनपुर क्लिनिक यहाँ पर है। मेरा दिल गदगद हो चुका है। ये जो शहर है सहारनपुर का, ये बहुत एक अच्छा शहर है। यहाँ के लोगों को सहारा चाहिए। सहारनपुर है। सहारनपुर के लोग आगे निकलकर हमेशा कुछ बहुत बड़ी चीजें करते हैं। बहुत बड़े सुपरस्टार्स ने वहाँ पर जन्म लिया है, जैसे कमलजीत सिंह। तुम लोगों ने सत्ते पे सत्ता नहीं देखी? उसमें गुरु नाम का एक कैरेक्टर था। तारा देखा? फैमिली नंबर 1 देखा? हाँ, कमलजीत सिंह वहाँ से थे। अच्छा, वो लंबे वाला। उसके अलावा सहारनपुर से और भी कुछ लोग हैं। बहुत रिसेंट टाइम्स में आशुतोष कौशिक नाम के एक नवयुवक वहीं से निकले। उन्होंने 2 रियलिटी शोज जीत लिए। उनका ज़िंदगी का जो एम था वो पूरा हो चुका है, ज़िंदगी सफल हो चुकी है उनकी। और मैं खुद भी सहारनपुर से ही। आप अपने बारे में क्या बताएं, खमंड नहीं है उस बात का, दिल ही कुछ ऐसा है हमारा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम काफ़ी नॉट दिस साइड काफ़ी पिक्चरेस्क सीनिक ब्यूटी को हम एंजॉय करते जा रहे हैं। एंड ये हमारे काबिल पीट क्लेमेंजा अयोनव बागची ऑन द व्हील। एंड इन्होंने पूरे सफ़र में वैसे तो अपना पूरा कितना 62 किलो का 72 किलो का 70 किलो का वजन इस सीट पर लाद के रखा था। उससे पहले उस पीछे वाली सीट पर लादा हुआ था जहाँ पर अभी दीक्षित मलिक लदे हुए हैं। अब बहुत देर के बाद और बहुत थोड़े समय के लिए इन्होंने कमान संभाली है। इन्होंने कहा कि चलो हम गंजे की कमर को थोड़ा सा राहत दे देते हैं। तो बेसिकली अभी हम जो है किस स्टेट में है हमें समझ में नहीं आ रहा है। स्टेट मतलब वैसी वाली स्टेट नहीं, यूपी वाली स्टेट नहीं। किस तरह की क्या फीलिंग क्या है, अभी मेंटल स्टेट अभी क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये दोनों लड़के हमेशा स्टेट मतलब पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं ना दोनों, तो इनको स्टेट से मतलब वही समझ में आता है। हम खुश हैं, हम दुखी हैं, थके हुए हैं, एक्साइटेड हैं, अभी कुछ नहीं मालूम। दीक्षित मलिक से पूछा है, मलिक साहब ये जो पूरी हमारी 2 दिन की यात्रा रही है
अभिनव बागची के शब्दों में अभूतपूर्व और अविश्वसनीय जो यात्रा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसा आपको क्या फील हो रहा है और कैसा लगा आपको ये 2 दिन की इस यात्रा पर निकल के? क्योंकि एक तरीके से पायनियर आप ही थे। आप 5th गियर डाल सकते हैं अभी। हाँ जी मलिक साहब, योर टाइम इज ऑलरेडी रनिंग। गुड। ह्यूमिड सा हो रहा है यार अचानक अंदर। दीक्षित मलिक ने इतनी लंबी बात जो कही है, हम इंतजार करते रहे। गुड जर्नी, बट वो लेपर्ड में मार नहीं पाया तो उसका मुझे थोड़ा दुख है। ये बहुत, हम लोगों ने बहुत प्लानिंग करी थी। हम लोगों ने सोचा था कि एक तेंदुआ वहाँ पर आएगा, तो बैठा भी था और ये पूरी रात ये बाहर बैठे रहे इस इंतजार में कि कहीं से कूद के एक तेंदुआ आए। हालांकि कुछ आवाज़ ज़रूर आ रही थी हमें। हम रानी खेत में गोवा मंडल विकास निगम के रेस्ट हाउस में हम रुके हुए थे। वहाँ पर नीचे हमारा कॉटेज था, उतर के बहुत के बाहर हम बाहर बैठकर पानी वानी चाय कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे वहाँ बाहर बैठ के। रात को 8 साढ़े 8 बजे जैसे इस देश की आधी जनता उस समय पीती है कॉफ़ी, तो हम वही पी रहे थे और अचानक से पीछे पेड़ों में से कहीं से खड़खड़ की आवाज़ आई। मुझे लगा कुछ है, हाँ वहाँ पे तेंदुआ था, कोई एक चीज़ थी वहाँ ज़रूर। लेकिन उसने जैसे मुझे देखा कि मलिक साहब वहाँ बैठे हुए हैं तो हाँ। सरपट भाग पड़ा। वो वही गलती हो गई, नहीं तो जिम कॉर्बेट साहब की तरह हमारे नाम पे भी वहाँ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ वहाँ एक बन सकती थी। रानी खेत में ही एक छोटी सी एक सेंचुरी में बन जाती। वहाँ पर ये एक टूटा हुआ दांत दीक्षित मलिक का, एक टूटा हुआ दांत तेंदुए का, वो वहाँ पर उसका एम्ब्लेम में होते। और आप लोगों को भी टी-शर्ट्स मिलती टीथ मार्क्स की, जैसे जिम कॉर्बेट में टाइगर पग मार्क्स वाली टी-शर्ट मिलती है, वैसे दांतों के निशान वाली वहाँ पर एक मिलती। दीक्षित मलिक का ये जो एक दांत आपको गायब यहाँ पे दिख रहा है, दीक्षित मलिक दिखाने में बहुत शर्माते हैं उस दांत को, पता नहीं क्यों। ये देखिए, ये दांत भी एक बार कई साल पहले की बात है। आई थिंक दिस वाज इन द ईयर 1970s में कब था? 70s में कभी था। ये 4th या 5th स्टैंडर्ड में थे उस टाइम। ये कहीं घूमने गए थे, साइकिल पर जा रहे थे शायद। कहाँ, अल्मोड़ा गए थे? जिम कॉर्बेट में जिम कॉर्बेट में ही थे। जिम कॉर्बेट में थे, साइकिल पे जा रहे थे। ये शामली से निकले थे। प्रिंस ऑफ कांडला तो वैसे ही हैं ये, तो ये वहाँ से निकले और शामली से अपनी राजधानी से साइकिल पर बैठकर, उस समय नई आई थी साइकिल, ये साइकिल 4th स्टैंडर्ड की बात है, गए वहाँ पर मुठभेड़ हो गई। एक शेर आ गया सामने, तो उसके साथ मारपीट हुई थोड़ी सी। इन्होंने बहुत पेला उसे, बहुत पेला। उसके दांत तोड़ दिए, उसके पंजे निकाल लिए। डंडा था उसके पास, शेर के पास डंडा भी था। नहीं तो उसको तो देख लेता मैं। तो शेर ने काटा नहीं, पंजे नहीं चलाए, ज़्यादा कुछ नहीं, उसने डंडे से मारा। और दीक्षित मलिक के उस टाइम, अगर मैं आपको दिखाऊं, आ गया है ये यहाँ पर, और थोड़ा सा आगे, ये जो एक पैच आपको यहाँ पे दिखा, ये थोड़ा सा जो क्लियर खेतों में जो वहाँ गन्ने नहीं उग रहे हैं, वहाँ वो पड़ गया था डंडा। उसके बाद से वहाँ डंडा मारा सर पे वहाँ उसके बाद फिर कभी खेती हो ही नहीं पाई। ये मेरे सर का राज पूछ रहा है, जैसे मैं बताऊंगा, ऑन रिकॉर्ड है। तो ओवरऑल हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं इन दोनों लोगों के जवाब से कि एक्चुअली हमारी ट्रिप कैसी रही है। मैंने गधों की तरह 600 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चला लिया। मैंने तो बोला 2 शब्द में ओवरऑल संक्षेप में इट वाज अ वेरी नाइस ट्रिप, वर्णन कर दिया। वी एंजॉयड अ लॉट, ऑल 3 of us, and I have made a promise to myself that I'll build a small house in somewhere in Kumaon, near to Nainital. कुमाऊं में नैनीताल के करीब दीक्षित मलिक अपना एक मकान वहाँ पर बनाना चाहते हैं। इन्होंने अपने आप से वादा कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि इनका सपना जो है वो बहुत जल्दी पूरा हो। अच्छा, यहाँ पर अभी एक एयरटेल ब्रेक लेने की जरूरत हो गई है। फोन कॉल आया है बागची का। हम वापस आएंगे, ऐसा बुलेटिन अभी थोड़ा सा जो लास्ट लेग ऑफ जर्नी हमारी चल रही है इसमें हम जारी रखेंगे। सो टिल दैट टाइम, टा-टा। हाय अखिल।